नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में किसानों के आने से पहले दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई और 3 राज्यों की पुलिस किसानों को रोकने के लिए बहुत खतरनाक तैयारी कर चुकी है और अब किसानों का इंतजार किया जा रहा है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल किसान अपनी फसल का मुआवजा पाने के लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको उनकी फसल का हक नहीं मिला। पीछे कुछ साल पहले किसानों को लेकर मोदी सरकार एक बिल लाई थी। किसान गुस्सा हो गए, फिर किसानों को सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया गया और किसान 2 साल वहीं पर रुके रहे। 700 किसानों की मौत हुई। फिर यूपी विधानसभा से पहले मोदी सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा गया जब किसान बिल वापस लिया गया था। फिर जाकर किसान माने और अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन एक बार फिर किसानों का संगठन अपनी एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहा है। लेकिन उनके दिल्ली आने से पहले रोकने के लिए सरकार ने खतरनाक तरीके से इंतजाम किए हैं और हरियाणा, यूपी और दिल्ली पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है। इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है। तो आप समझ गए होंगे कि किसान और मोदी सरकार फिर एक बार आमने सामने हैं और देखना होगा कि जीत अब किसकी होती है और क्या मोदी सरकार एमएसपी देती है या फिर नहीं। इसके साथ ही साथ आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अगर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर घेर लिए तो दिल्ली की हालत पतली हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के पास अपना कुछ नहीं है और सब बाहर से आता है। ऐसे में किसानों से बात करके उनको घर भेजना ही समझदारी होगी। अकड़ दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे तो एक आंकड़े के मुताबिक पिछले किसान आंदोलन में 3500 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन हुआ था। ऐसे में इस बार के आंदोलन में प्रतिदिन 4000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है और अगर सब जोड़ा जाए तो कुल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सीआईआई की माने तो दिसंबर 2020 में जो भारत बंद हुआ था, उसमें एक दिन के बंद से अर्थव्यवस्था पर 25 से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और खबरों की माने तो सिर्फ किसानों के ऐलान से जीटी रोड करनाल पर 300 से ज्यादा ट्रक पिछले 2 दिनों से खड़े हैं। ऐसे में अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान सरकार का कितना नुकसान कर सकते हैं। देखना होगा कि आगे सरकार अकड़ दिखाती है या फिर समझदारी। और सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव पर है कि इसका असर कितना बड़ा चुनाव पर पड़ता है। तो देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से
किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।